तो मोटो इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। आज इन्होंने भाई मोटो S30 लॉन्च करा है। यहीं रखा था उसका बॉक्स, कहाँ गया? एक मिनट चेक करके आता हूँ। 24 hours later. ये रहा मोटो S30 का बॉक्स, और इसके बॉक्स के अंदर भी सेम सामग्री मिलती है जो कि S20 के बॉक्स के अंदर मिलती थी, बट यहाँ पर आपको मिलता है 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर। पहले मिलता था 30 वोल्ट का चार्जर, तो 3 वोल्ट इन्होंने बढ़ा दिया चार्जर में। और जो 30 वोल्ट का चार्जर था उसके पास एक एडवांटेज ये थी कि वो Type-C to C था, ये USB to C चार्जिंग के साथ मिलता है। बाकी इस फोन का जो प्राइस है ये 28,000 रुपीज है, और मोटो ने इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है 26,000 रुपीज। तो प्राइस पर ये काफी ज्यादा तगड़ी चीजों के साथ आता है, और मोटोरोला ने इसके साथ काफी सारी चीजें इंप्रूव भी करी हैं। तो सबसे पहले इंप्रूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। लाइक जैसे मोटो के फोन मोटो के नाम से भाई मोटे हुआ करते थे, तो उस चीज को इन्होंने काफी इंप्रूव कर दिया है। मोटो क्लेम करता है कि ये वर्ल्ड का स्लिमेस्ट 5G फोन है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे स्लिमेस्ट 5G फोन है दो और मोटोरोला के साथ, तो देखते हैं क्या एक्चुअल में मोटोरोला स्लिमेस्ट 5G फोन है। तो V21 से कंपेयर करेंगे इसे, एंड यहाँ पर देख सकते हैं भाई V21 मोटा है इसके कंपेरिजन में। ऑलरेडी V21 काफी स्लिम फोन है। अब यहाँ पर इसे V23e से कंपेयर करके देखेंगे, एंड V23 के कंपैरिजन में भी भाई मोटोरोला का ये फोन काफी ज्यादा स्लिम है। तो ये एक्चुअल में भाई वर्ल्ड का स्लिमेस्ट 5G फोन है। बाकी इसका जो वेट है वो भी सिर्फ 157 ग्राम है, तो ये फोन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, डे टू डे लाइफ में लाइट वेटेड भी है। और इसकी जो बैक है प्लास्टिक बिल्ड है और मैट फिनिश दी गई है, तो आप इसे मस्त विदाउट कवर यूज कर सकते हैं। और जो स्क्रैच है इस पर वो भी नहीं लगी है अभी तक, जितना मैंने इसे यूज करा है, और मैं विदाउट कवर ही फोन को यूज करता हूँ ज्यादातर। बाकी यहाँ पर जो इसका साइड फ्रेम है ये मोटोरोला ने इंप्रूव करा है। S20 में काफी ज्यादा फ्लैट था, काफी लोग शिकायत कर रहे थे कि वो हाथ में अनकंफर्टेबल फील होता है, चुभता है। तो यहाँ पर मोटोरोला ने इस चीज को सुना है, और यहाँ पर भी इन्होंने फ्लैट ही फ्रेम रखा है, बट इसे थोड़ा सा कर्व फिनिश दिया है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील नहीं होता हाथ में। और यहाँ पर जो फॉर्म फैक्टर है इस फोन का वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, एंड मेरे को पर्सनली इसकी इन हैंड फील बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। साथ ही इस फोन में जो डिस्प्ले है ये 6.5 इंच की है, एंड मोटोरोला ने यहाँ पर भी एक और इंप्रूवमेंट करी है। वो ये है कि इसमें POLED डिस्प्ले दी है, जैसे कि G52 के अंदर दी थी, बट यहाँ पर जो डिस्प्ले 10 बिट डिस्प्ले और HDR10 सर्टिफिकेशन के साथ आती है। एंड यहाँ पर जो POLED डिस्प्ले आपको पता ही है इसकी एडवांटेज, आपके भाई ने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर ग्लास का यूज नहीं होता है, यहाँ पर प्लास्टिक लेयर्स यूज होती हैं, जिसकी वजह से लाइट वेटेड होती है, थिन होती है और ज्यादा ड्यूरेबल होती है। एंड इसके अंदर चिन और बेजल्स भी कम देखने के लिए मिलते हैं, तो इस फोन के अंदर भी सेम ही चीज दी गई है। बाकी यहाँ पर जो डिस्प्ले का ऑल ओवर एक्सपीरियंस रहा है मेरा वो काफी सही है। इवन आउटर पीक ब्राइटनेस भी मस्त है, एंड किसी भी तरीके का कोई टिंट नहीं है विंग एंगल्स के अंदर। और मोटोरोला ने इस फोन के अंदर वो शक्ति दी है जो मोटोरोला ने अपने फ्लैगशिप के अंदर नहीं दी। हम लोगों ने काफी डिमांड करी कि भाई अपने फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर डालो, तो मोटोरोला फाइनली इस फोन के साथ वो चीज ले आया है। और यहाँ पर जो इसकी स्पीड है ये भी काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिव भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट ये थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ होना चाहिए था, हालांकि इसके यूज टू हो जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। और इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिखे हैं, बहुत ही ज्यादा लाउड है। विदाउट ईयरफोन भी मस्त कंटेंट देख सकते हैं, साथ ही ये डोल्बी एटमॉस के साथ आते हैं। और इसके अंदर 3.5 mm जैक की शक्ति नहीं है, तो यहाँ पर बलिदान कर दिया गया है। बट इसके अंदर एक चीज कमाल की कि इसके अंदर क्वालकॉम साउंड मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप वायरलेस ईयरफोन या वायरलेस स्पीकर यूज करते हैं इसके साथ, तो काफी कम लैग देखने के लिए मिलेगा। अब इस फोन के पास एक और जो सबसे बड़ी एडवांटेज आती है वो ये है कि ये इंडिया का पहला फोन बन जाता है विद स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर। और यहाँ पर हमने इसे टेस्ट भी करा है, Antutu के अंदर स्कोर मस्त देखने के लिए मिला। CPU थ्रोटलिंग के अंदर जो कंसिस्टेंसी वो भी 76% की देखने के लिए मिली, एंड यहाँ पर नए प्रोसेसर के हिसाब से मैं इसे काफी अच्छा बोलूंगा। बाकी इस फोन के अंदर जो मस्त 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया ना, ये प्रोसेसर काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। बाकी आपको पता है कि MyOS में किसी तरीके का कोई भी ब्लोटवेयर तो देखने के लिए नहीं मिलता, बट यहाँ पर Facebook प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने के लिए मिली है। एंड ये फोन आता है Android 12 के साथ। बाकी मेरे को जो इसका एक्सपीरियंस लगता है ना MyOS का, वो बिल्कुल पिक्सल की तरह ही लगता है। बड़ी क्लॉक दी गई है, नोटिफिकेशन पैनल आप नीचे की तरफ करोगे तो बिल्कुल पिक्सल वाली फील देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप पिक्सल चाहते हो कम दाम के अंदर, तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो। बाकी यहाँ पर इसके अंदर UMCP की स्टोरेज दी गई है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी फास्ट है, और ये जो प्रोसेसर है मल्टीटास्किंग को काफी इजीली हैंडल कर लेता है। तो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल यूजर को यहाँ पर बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर बात करें BGMI वाले लॉन्डो की जो इसके अंदर गेमिंग करना चाहते हैं, तो मैंने देखा है नए प्रोसेसर के साथ ना आपको जो आजकल सेटिंग्स मिल रही है वो काफी कम मिल रही है, बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप स्मूथ में 60 FPS में गेम प्ले कर सकते हैं, HDR तक अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हैं। जो गेम प्ले है वो काफी स्मूथ है, यहाँ पर किसी भी तरीके का मेरे को फ्रेम ड्रॉप जिटरिंग नहीं देखने के लिए मिली। और कमाल की चीज ये है कि अच्छा खासा गेम प्ले करने के बाद भी ये फोन बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ। बहुत हल्का सा माइनर सा वार्म होता है, जो कि ना के बराबर है, और ये हीट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है फोन। बाकी यहाँ पर मैं ये चीज तो कह सकता हूँ, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो भी आप इस फोन को बाय कर सकते हो, अगर आप गेमिंग के लिए फोन बाय करना चाहते हो तो भी आप इस फोन को बाय कर सकते हो। अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मेरे को ये जानने के लिए मिला। अब
एक चीज और मोटोरोला ने इंप्रूव करी जिसमें मोटो थोड़ा सा पीछे था, वो है कैमराज। यहाँ पर एक तो इन्होंने कैमरा सेटअप जो है वो बिल्कुल फ्लैगशिप वाला डाला है जो S30 Pro के अंदर था। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक के अंदर 50 मेगापिक्सल के 2 कैमरा हैं और अल्ट्रा वाइड को आप मैक्रो की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो 50 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर भी है इसके अंदर इनडायरेक्टली। बाकी यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है जिसका होना ना होना लगभग बराबर ही है। और इसके अंदर एक मेरे को कमाल की चीज लगी कि आप फ्रंट से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कलर्स काफी अच्छे देखने के लिए मिले, लाइट कंट्रोल अच्छी है और बैकग्राउंड में भी ना लाइट बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन 4K के अंदर स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है जितना कि 1080p के अंदर देखने के लिए मिलती है। एंड इस फोन से हमने काफी सारी फोटो कैप्चर करी है फ्रंट बैक से, एंड जितना भी हमने देखा कलर्स काफी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप शैडो में और बैकग्राउंड में लाइट है तो उसे भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। डायनेमिक रेंज अच्छी है इवन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर की भी, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी कमाल का है। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो इतना मैंने कैमरास को अभी तक टेस्ट करा मुझे कैमरास ठीक लगे, बट एक चीज को फिक्स करने की जरूरत है। लाइक फेस पर ना कभी कभी लाइट कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता है, जैसे कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप कि मोटोरोला इस चीज की अपडेट देके जल्दी फिक्स कर दे। बाकी इस फोन के अंदर बहुत सारा तड़का भी है, जैसे कि ये फोन 5G है, अभी 13 5G बैंड और इसके अंदर ट्रिपल कैरियर एग्रीगेशन दिया गया है, जिसकी वजह से 4G प्लस इसके अंदर ज्यादा स्टेबल देखने के लिए मिलता है इंडोर आउटडोर। और इसके अंदर 4x4 मीमो भी मिलता है। बाकी लास्ट टाइम मैंने जैसे सुना था S20 के अंदर किसी को नेटवर्क इशू मिल रहा था, तो यहाँ पर इस बार जो नेटवर्क का हार्डवेयर है इन्होंने सॉलिड डाला है और इसके अंदर Wi-Fi 6E का भी सपोर्ट मिलता है। और ये फोन अगर थोड़ा बहुत पानी में गिर जाता है तो यहाँ पर ये बच जाएगा क्योंकि ये IP52 रेटिंग के साथ आता है। बाकी इस फोन के जो हैप्टिक्स है ये भी काफी सही है, स्प्रिंग ही है लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है वो काफी सॉलिड है। अब ये फोन इतना स्लिम है और मोटोरोला ने इसके अंदर जो बैटरी दी है वो 4020 mAh के भी 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, एंड मैंने इसे चार्ज करके देखा 1 to 100% ये फोन चार्ज हो जाता है अराउंड 55 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम ठीक है। बाकी यहाँ पर मोटोरोला ने इतने कम mAh की बैटरी आई थिंक इस वजह से दी है बिकॉज इनको स्लिम रखना था फोन को, और ये फोन काफी ज्यादा लाइट वेटेड भी है। बाकी मेरे लिए नंबर में mAh इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने इसे जितना यूज करा है मैं इसे कंप्लीट ड्रेन तो नहीं कर पाया हूं, लेकिन जो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कंपैरिजन या रिव्यू, मैं उसके अंदर आपको इसका बैटरी बैकअप SOT के साथ दिखा दूंगा। बट अभी तक मुझे इसका बैटरी बैकअप ठीक लग रहा है। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये फोन और आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस फोन के अंदर। एंड मोटोरोला ने एक्चुअल में मार्केट में कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वीडियो टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट अनबॉक्स गाइस।